ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज कोर्स के सुनते हैं। ये आज की मुरली है बाबा की 18 जनवरी 2003 के महावाक्य, जिनको आज हम रिवाइज में सुनते हैं 1 दिसंबर 2024 को। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप की स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। स्मृति दिवस का मतलब है स्मृतियों को याद करना, आदि से अब तक। वह स्मृतियों की माला याद करो तो बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नयनों में, मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थि स्वतः आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन भी कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी हैं ना। चाहे साकार रूप में देखो, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए वो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। 18 जनवरी के बाद शिवरात्रि आती है, अभी फरवरी आने वाली है। जनवरी के बाद 24 फरवरी की शिवरात्रि है। सबको उमंग है ना। जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वह हाथ उठाओ। जिसको ये उमंग है कि इस शिवरात्रि पर कमाल करेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थ आत्माएं, वाह। ऐसी धमाल बाबा कहते हैं ये खत्म हो जाए। आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश, हनुमान है, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? आप ही हो ना।
आपको रोज याद करते हैं। भक्त आत्माएं पुकार रहे हैं, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज, हे शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। जब पुकार बाबा सुनते हैं मनुष्य आत्माओं की, भक्त आत्माओं की, तो शक्तियों को और बाबा देवों को याद करते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम बनाना जो धमाल खत्म हो जाए। बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं, क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। 3 बार बाबा ने कहा कि समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, बाबा को चारों ओर के बच्चों के बहुत पत्र मिले स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में। और बाबा ने कहा मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। अच्छा, ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा के समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जब स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं बाबा, सर्व संबंधों से निभाने की ऑफर करते हैं, जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करते हो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ, सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी
बन जाएंगे। स्लोगन। बहुरूपी वन माया के बहुरूपों को परख लो। बहुरूपी वन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।